हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी नर्सिंग यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका सपना है एम्स से नर्सिंग ऑफिसर बनने का, एम्स में सरकारी जॉब एज अ नर्स अगर आप वर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपको एम्स से नर्सिंग ऑफिसर बनना है, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको जो एक एग्जाम होता है दैट इज नॉरसेट। आपका एग्जाम का नाम क्या है? तो ये आपका नॉरसेट एग्जाम होता है, जो कि आपको क्या होता है, ये कंडक्ट किया जाता है फॉर एम्स नर्सिंग। तो अगर आपको एम्स में नर्स बनना है तो ये एग्जाम से तो आपको थोड़ा सा जानकारी रखनी ही पड़ेगी। क्या होता है इस एग्जाम के बारे में, चलिए सारी जानकारी इसमें करते हैं। देखिए, नॉरसेट जो होता है ये आपका क्या होता है, ये कॉमन जितने भी आपके एम्स हैं इन सभी का ही क्या होता है, एक एग्जामिनेशन होता है इन सभी के लिए, जो कि कंडक्ट कौन करता है, तो जो आपकी एम्स दिल्ली है। देखिए भाई, एम्स दिल्ली जो है ये क्या करती है, इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। एम्स दिल्ली आपके इस एग्जाम को कंडक्ट करती है और जो भी आपकी एम्स है वो सभी रिक्वायरमेंट भेजती हैं दिल्ली को और उसके हिसाब से फिर ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बात करते हैं इस एग्जाम के फ्रीक्वेंसी की, तो पहले ये एग्जाम क्या होता था, सिर्फ साल में एक बार किया जाता था, लेकिन अभी ये जो नॉरसेट एग्जाम है ये एक साल में दो बार, मींस 2 टाइम्स अ ईयर, ऐसा आप कह सकते हैं। 2 टाइम्स अ ईयर ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। साल में 2 बार ये एग्जाम आपके देखने को मिल रहे होते हैं। नॉरसेट एग्जाम की हम बात करते हैं तो क्या क्या होता है इस एग्जाम से रिलेटेड, क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको यहां पे समझनी पड़ेगी। तो अगर आपका सपना एम्स से नर्सिंग ऑफिसर बनने का है, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनने का है, तो देखिए उसके लिए आपकी जो सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में आपकी जो चाहिए वो निकल के आती है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में कुछ बातें हैं, जैसे आपका बीएससी नर्सिंग, हम बात करें सबसे पहले क्या है आपका मिनिमम, आपका बीएससी नर्सिंग हो गया, ये अगर आप क्या है क्वालिफाइड है, और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन है एज अ आरएम और रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ अगर आप हैं, तो उस केस में क्या करेंगे, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। फिर अगर हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग नहीं, अगर आपका जीएनएम है, अगर आपने क्या किया हुआ है, सिर्फ डिप्लोमा प्रोग्राम किया हुआ है, जीएनएम प्रोग्राम किया हुआ है, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल है, लेकिन इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सपीरियंस लेटर भी आपको रखना पड़ेगा। सो जीएनएम वाले वो कैंडिडेट जिन्होंने क्या किया हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस है उनका, मोर देन 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में अगर उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं, तो जीएनएम वाले भी इसमें एलिजिबल है, लेकिन इसके साथ उनको क्या शो करना पड़ेगा कि बॉस आपने 2 ईयर क्या किया हुआ है, 2 साल का क्या किया हुआ एक्सपीरियंस है आपके पास, 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मोर देन 50 बेडेड हॉस्पिटल। 50 बेडेड हॉस्पिटल से ज्यादा, 50 बेड जहां पे ज्यादा है, 50 बेड से ज्यादा हॉस्पिटल बेडेड हॉस्पिटल जो हैं उसमें अगर आपने 2 साल तक वर्क किया हुआ है तो आप यहां पे इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपके जो एमएससी नर्सिंग वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल होते हैं, जो पोस्ट बेसिक आपका नर्सिंग है वो भी इसके लिए क्या होता है, एलिजिबल होते हैं, वो लोग डायरेक्ट इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये आपकी क्या होती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, इसके साथ साथ आपके इंडियन सिटीजन होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एज के बारे में। तो अगर हम बात करते हैं एज ग्रुप, एज जो आपका है वो आता है 18 से लेकर के 40 ईयर्स तक की आपकी एज यहां पे क्या होती है, एलिजिबल होते हैं। 18 टू 40 ईयर्स तक के आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं किसके लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए। एज रिलैक्सेशन आपका अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग आपको देखने को मिलता है, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, वो आपका हम किसी और वीडियो में कभी बात करेंगे। लेकिन हाँ, मिनिमम हम यहाँ पे बात करें, अगर आपका 18 टू 40 ईयर्स है तो आप यहाँ पे इस नॉरसेट एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करें अब इस नॉरसेट एग्जाम पैटर्न की, तो जो नॉरसेट एग्जाम का पैटर्न है डियर, ये आपका क्या देखने को मिलता है, 2 स्टेजेस में होता है। 2 स्टेजेस क्या क्या है इसके, आपके एक होता है प्री स्टेज, एक आपका होता है प्री स्टेज, और एक होता है क्या आपका मेन स्टेज। तो प्री और मेंस 2 आपके क्या होते हैं यहाँ पे स्टेजेस हैं। बात करते हैं प्री के बारे में, तो जो प्री है इसमें क्या होता है आपका 100 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 100 एमसीक्यू होते हैं। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको टाइम मिलता है 90 मिनट्स का। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहां पे है कि ये जो है ये टाइम बाउंडेड सेक्शंस हैं। जो 100 क्वेश्चंस हैं ये आपको कैसे मिलेंगे, तो देखो ये 100 क्वेश्चंस इन्होंने 20 क्वेश्चंस में क्या किया है, कट किया, और हर एक 20 क्वेश्चंस के लिए आपको क्या मिलना है, 18 मिनट्स। 18 मिनट आपको मिलेंगे, 20 क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में मिले,
18 मिनट तक आपका टाइमिंग है, आप इन 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। 18 मिनट जैसे ही ओवर होते हैं ये 20 क्वेश्चन आपके हट जाएंगे, अगले 20 क्वेश्चंस आ जाएंगे, फिर 18 मिनट तक ये वाले क्वेश्चंस आपको दिखते रहेंगे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, फिर उसके बाद ये 18 मिनट के बाद ये क्वेश्चंस, फिर ये और फिर ये। मींस यहाँ पे 20 क्वेश्चन फिक्स होते हैं, 18 मिनट्स आपका टाइम मिलता है, उनको करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो वो दोबारा से आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम बाउंडेड सेक्शंस हुआ करते हैं। इसकी अगर हम बात करें जो प्री स्टेज है, इसके अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सिलेबस की, तो यहाँ पे आपका दो सिलेबस, आपका एक तो जो आपने नर्सिंग में पढ़ा हुआ है, नर्सिंग के सिलेबस होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे थोड़े से जनरल नॉलेज और जो आपका कहते हैं एप्टीट्यूड, इसके भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो आपके 80+20 ये आपका क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न होगा। 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स के होते हैं और 20 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके होते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज, जीके जीएस, और इनके सभी के क्वेश्चंस आते हैं। जीके जीएस कह सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जनरल नॉलेज या फिर जनरल साइंस या फिर एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, ये सभी आपके जो है ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं 20 क्वेश्चंस। और 80 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके होते हैं नर्सिंग के, आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके क्वेश्चंस होते हैं। ये आपका क्या होता है, प्री स्टेज है। इसको आप लोग जब पास आउट करते हैं, रिजल्ट्स आते हैं इस एग्जाम के बाद, तो उसके बाद आपका आता है मेंस स्टेज। मेंस स्टेज में क्या होता है, इसका पैटर्न भी अभी इस बार चेंज हो गया है। पहले इसमें 100 क्वेश्चंस हुआ करते थे, लेकिन इस बार से इसमें थोड़ा सा चेंज है। चेंज कुछ ऐसा है कि अभी इसमें आपको टोटल 160 कितने 160 एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये आपके सिर्फ और सिर्फ आपके ऐसे नहीं कि आपके नॉर्मल क्वेश्चंस हुए और आंसर्स आपने ऑप्शन से यहां पे दिए, नहीं। यहाँ पे आपके केस बेस्ड स्टडी जो होते हैं, केस बेस्ड स्टडी भी हो सकते हैं कि आपको कुछ कंडीशंस दी गई कि आपके कुछ ऐसा पेशेंट है जहां पे ये चीजें हैं, तो उसके लिए हम क्या फेवरेबल कंडीशंस है, किस प्रोसेस के थ्रू उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आपके कुछ पिक्टोरियल्स, डायग्राम्स भी हो सकते हैं, पिक्चर्स के फॉर्म में आपके कुछ दिया जाए, उसके बाद वहां से कुछ उन पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, तो वो चीजें मेन स्टेज में आपको देखने को मिलेंगी। हमने बोला यहाँ पे टोटल 160 एमसीक्यूज 160 क्वेश्चन होते हैं जो कि डिवाइड किए जाते हैं आपके 40 क्वेश्चंस में क्या किए जाएंगे, ये डिवाइड किए जाएंगे। और हर एक 40 क्वेश्चन के लिए, जैसे इधर आपका टाइम बाउंडेड सेक्शंस थे, इधर भी आपको हर एक 40 क्वेश्चन के लिए 45 मिनट 45 मिनट्स मिलेंगे। 45 मिनट्स, फिर इसके लिए भी क्या होंगे 45 मिनट अगले 40 क्वेश्चंस के लिए, और फिर अगले 45 मिनट मिलेंगे आपको नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस करने के लिए। तो पहले 40 क्वेश्चन ओपन हुए, 45 मिनट का आपका टाइम है, उन 40 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे ही 45 मिनट बीत जाएंगे, अगले 40 क्वेश्चंस आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएंगे, उसके लिए फिर से आपको 45 मिनट मिलेगा। यहां पे सबसे बड़ी बात ये, आप एक फेज से दूसरे फेज पे नहीं जा सकते हैं। अगर आपने हो सकता है 40 मिनट्स में अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तो भी आपको वेट करना पड़ेगा। 45 के मिनट के बाद ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे। तो ये क्या है, आपके टाइम बाउंडेड सेक्शंस हैं, आपको उतना टाइम वहां पे देना ही देना है उन क्वेश्चंस के लिए। तो ये आपका क्या हुआ, मेंस का आपका एग्जाम पैटर्न कुछ ऐसा होगा जहां पे आपको ऐसे चीजें देखने को मिलेंगी। बात करते हैं मेंस के सिलेबस की, तो यहां आपका सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के सिलेबस ही आपके देखने को मिलेंगे। जो आपका नर्सिंग का सिलेबस होता है वही आपका यहां पर देखने को मिलता है। नर्सिंग का सिलेबस ही सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आएगा। उसमें हमने बोला पिक्चर्स के फॉर्म में आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, केस बेस्ड स्टडीज हो सकती हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंस के जो पैटर्न, मेंस का जो एग्जाम होगा वहां पे ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये आपका प्री और मेंस हो गया। बात करें फिर हम यहाँ पे, इसके बाद आपका क्या होता है, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होते हैं। आपका रिजल्ट आएगा, जो भी अगर आप क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा, वहां पे जाते हैं एम्स में, और आपका वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस होता है। आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट्स वहां पे यूज किए जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ का, आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आपका जो भी बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है, या फिर जो भी आपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, उन सभी के डॉक्यूमेंट्स वहां पे क्रॉस वेरीफाई किए जाएंगे। आप कहीं भी अगर वर्क कर रहे थे पहले से, जैसे जीएनएम वाले केसेस थे, तो वहां आप जिस इंस्टीट्यूट में पहले से वर्क कर रहे हैं, जिस भी आप संस्था में काम कर रहे हैं, वहां का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको वहां पे बनवाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपकी बात की होंगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो भी अलग सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हम लोग किसी और वीडियो में एक बार बता देंगे क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की। तो ये आपका क्या हुआ, यहाँ पे एग्जाम का पैटर्न होता है, और ये क्वेश्चन हैं जो आपको यहाँ पे ऐसे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं अगर हम लोग सैलरी की, कि आपका जो एम्स से, अगर आप नर्सिंग है, एम्स में अगर आप क्या है एज अ नर्स हैं, तो वहां पे क्या सैलरी होती है। तो यहां हम बात करें अगर, तो इसकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली, यहां की जो सैलरी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 45,000 आपका जो इनिशियल होता है 45,000 रुपीज, ये क्या होता है आपका इनिशियल सैलरी यहाँ पे
देखने को मिलती है। 45,000 रुपीज से इनिशियल स्टार्ट होता है, जो कि क्या होता है, धीरे धीरे आपका बढ़ता है और ये मोर देन 1 लाख तक भी जाता है एम्स नर्सिंग की अगर हम बात कर रहे हैं। एम्स